मेरी बहनों और भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ हदीस की एक प्यारी सी रिवायत लेके। हदीस की तो सारी रिवायत ही बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी हैं, जिस पे हम सभी को अमल करना चाहिए। तो आज की रिवायत, जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि चूँकि रमज़ान चल रहा है, इतना मुक़द्दस रमज़ान, तो क्यों ना हदीस की जो बात की जाए वो रमज़ान से ही रिलेटेड हो तो कितना ही अच्छा रहेगा। तो आज की हदीस है ये अफ्तार में दूसरों को अफ्तार कराना। तो इसके बारे में देखिए, हमारे हदीस में हमारे नबी क्या कहते हैं। जैसा कि लोगों को खाना खिलाना इस्लाम में सबसे नेक कामों में से एक बताया गया है। ठीक है, हम सभी जानते हैं किसी भूखे को, ज़रूरतमंद को पेट पर खाना खिलाना कितना सवाब का काम है। हाँ, बिल्कुल ही होना भी चाहिए, क्योंकि भूख क्या चीज़ होती है, खाना क्या होता है, ये तो रोज़ा और रमज़ान में हम लोग बखूबी समझ सकते हैं। तो बहनों और भाइयों, तो इसी तरह से ये एक सवाब का काम है किसी भी भूखे और ज़रूरतमंद को खाना खिलाना। जैसा कि हमारे अल्लाह के रसूल, अल करीम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमाते हैं कि जो कोई भी रोज़ा रखने वाले व्यक्ति को खिलाता है, उससे रोज़ा रखने वाले के बराबर इनाम मिलेगा, उसके इनाम में कोई कमी नहीं होगी। तो यह हदीस रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वालों को अफ्तार कराने, खाना खिलाने की अहमियत पर रोशनी डालती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया हदीस में कि जो कोई रोज़ा रखा है, उसको अगर खाना खिलाया जाए, अफ्तार कराया जाए, तो उससे रोज़ा रखने वाले के बराबर ही इनाम मिलेगा, भले ही वो अगर रोज़ा नहीं रखा है तो भी। वाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़्यादा अहमियत है कि किसी भूखे और ज़रूरतमंद को खाना खिलाना। कितनी अच्छी बात इस हदीस में कही गई है कि हमें अधिक से अधिक ऐसे लोगों को खाना खिलाना चाहिए जो कि भूखे हैं। बहुत ही सवाब का काम है। तो इस्लाम में लोगों को खाना खिलाना एक बहुत ही सवाब का काम है, जिस पर हदीस में भी काफ़ी जोर दिया गया है। भूखे इंसान को खाना खिलाकर वो अल्लाह से इनाम प्राप्त कर सकता है। जैसा कि हदीस में आता है कि वो और दुनिया जहान के सांसारिक दुख को भी दूर कर सकता है। सोचिए, खाना खिलाना, भोजन कराना किसी भूखे को कितनी ज़्यादा अहमियत वाला ये काम है। तो हम सभी को इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अरे, अपना पेट तो कोई भी भर सकता है, अपने लिए तो हर इंसान ही कर रहा है, तो क्यों ना सही माने में वो जो दूसरे के लिए कर रहा है, ज़रूरतमंद के लिए कर रहा है। और हम में से करते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसे नेक काम, अच्छी बात है, करना चाहिए। अल्लाह करीम सबको तौफीक दे और इल्म दे कि भले ही इंसान खुद थोड़ा कम खाए, लेकिन किसी ऐसे भूखे और ज़रूरतमंद को वो खाना खिलाए जो कि वाकई उसका बहुत बड़ा हकदार है। तो हमारे नबी भूखे को, ज़रूरतमंद को खाना खिलाने के लिए तो प्रोत्साहित करते हैं। हमें वो काफ़ी इसके लिए हौसला अफजाई करते हैं, ख़ास करके रमज़ान के महीने में ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए जोर दिया गया। ख़ास तौर से रमज़ान का, चूँकि ये मंथ होता ही है इतना मुक़द्दस कि जितनी भी नेकी करिए, जितना भी अच्छा से अच्छा काम करिए, उसका जो सवाब मिलता है वो कितना ज़्यादा बढ़कर आता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो बहनों और भाइयों, खाना खिलाना, ठीक है, खाना खिलाना हम सभी जानते हैं बहुत ही नेक काम है। तो रमज़ान में ख़ास तौर से किसी को अफ्तार कराना सभी जानते हैं, करते भी हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसको और अधिक से अधिक लोगों को करना चाहिए। रमज़ान के बाद भी आम दिनों में भी भूखे को, प्यासे को, ज़रूरतमंद को खाना खिलाना, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी, जो बेचारे बेसहारे हैं, भूखे हैं, तो करने वाले करते हैं, करना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन ये दुख की बात ये है ना कि मैं ऐसे देखी हूँ बहुत लोगों को जो कि अफ्तार कराते हैं, अफ्तार भेजते हैं ऐसे लोगों के यहाँ जिनके यहाँ
बनता रहता है, फॉर्मेलिटी में एक दूसरे के यहाँ भेज देते हैं कि हाँ ये है वो है, आदान प्रदान करते हैं। लेकिन हमें ये ना करके उन लोगों को जो कि थोड़े से उससे महरूम हैं, नहीं खा सकते हैं वो चीज़ें, तो रमज़ान में ऐसे लोगों को मुहैया ऐसी चीज़ें करानी चाहिए, तो वो बेहतर से बेहतर होगा। तो ऐसा रहा आज का ये रमज़ान और अफ्तारी से रिलेटेड हदीस। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल करीम हम लोगों की इबादत रोज़ा कबूल करे और तौफीक दे, हिम्मत दे अधिक से अधिक अच्छे से अच्छी बात जानने की, जायज़ ज़रूरी बात जानने की, उस पर अमल करने की। इंशाल्लाह हम लोगों की ये ज़िंदगी और आगे की ज़िंदगी भी कामयाब होगी। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।